Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain 12th chapter of SST History for class 8th, Struggle for National Movement. In this chapter today I am going to explain here about राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में. इसमें बताया कि 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करती है और उसमें जो है साइमन कमीशन बनाकर के भेजती है इसको, इस रिपोर्ट को डिस्कशन करने के लिए. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको बाइकाट कर देता है कॉन्फ्रेंस को. अब ब्रिटिश जो है वो जानता था कि अच्छी तरीके से कि अगर इसमें जो है कांग्रेस कोऑपरेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये जो है किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा रहा था वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इस तरह से 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से गांधी जी का एग्रीमेंट होता है और जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है. तब गांधी जी जो है सहमत होते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सस्पेंड करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं. और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो है किसी भी तरीके से जो भारतीयों का डिमांड था उसको नहीं मानते हैं. और फिर कांग्रेस जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो 1932 में होने वाला था उसको बाइकाट कर देता है. अब इसके बाद दिया है कम्युनल अवार्ड. स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो है हमेशा ये ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारतीय उसमें शामिल हों. लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसमें जब कई भारतीयों को या कई लीडर्स को जब अरेस्ट कर लिया गया, लगभग 1 लाख लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, तो इस तरीके से उनको छुड़ाने के लिए, रिलीज कराने के लिए महात्मा गांधी ने तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकल पाया और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने से उन्होंने मना कर दिया. अब इसके बाद उसी में एक इम्पैक्ट और देखने को मिलता है कि एक कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट. होता क्या है कि जब इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात होने लगी, जो कि रिलीजियस या कम्युनिटी की बेस पर होने वाला था, जिसमें कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग भी शामिल थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक कम्युनल अवार्ड जो है घोषित किया जाए. उसके लिए वो चाहते थे कि यह जो है एक प्रोविज़न बनाया गया जिसमें मुस्लिम, सिख, यूरोपियन सभी वोटर्स अपने कैंडिडेट को चुनेंगे और उनके कैंडिडेट सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट में चुने जाएंगे और सेपरेट इलेक्टोरेट में चुने जाएंगे जिसमें डिप्रेस क्लास को भी जो है सेपरेट कम्युनिटी पर जो है लड़ने के लिए कहा गया. अब इस तरह गांधी जी इस आइडिया को जो है अपोज करते थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए, क्योंकि वो डिप्रेस क्लास जो है या अलग अलग जो भारतीयों को बांटा जा रहा था उससे जानते थे कि भारतीयों का विभाजन हो रहा है. इसलिए जो है वो चाहते थे कि इस तरीके का कोई एक्टिविटी न हो, जिसके कारण वो जो है आवरण अनशन पर बैठ जाते हैं. और इस तरह महात्मा गांधी के द्वारा जो आवरण अनशन किया जाता है इसमें मदन मोहन मालवीय जी ने कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस करके कई पॉलिटिकल लीडर्स को, जिसमें बी आर अम्बेडकर भी शामिल थे, लोगों को इकट्ठा किया और कई डिप्रेस क्लास के भी और जो लीडर थे उनको इकट्ठा किया और इसके बाद सबको सहमत कराया कि इस तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व के लिए सही नहीं है. इस तरीके से 1148 सीट जो है रिज़र्व कर दिया जाता है डिप्रेस क्लास के लिए और उसी में जो है डिप्रेस क्लास के लिए कर दिया जाता है. उसके बाद भी जो है कम्युनल अवार्ड के रूप में 78 सीटें प्रोवाइड की जाती हैं.
इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद दिया है टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी में देखते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि टू नेशन थ्योरी में कि एक बिलीफ था कि अलग अलग तरीके से हिंदू मुस्लिम रहेंगे तो उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट नेशन के रूप में बनेगा। तो अब इस तरीके से देखा गया कि पॉलिटिकल सेपरेशन स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और 1933 में जो है प्रपोज़ल जाने लगा कि अब अलग अलग सेपरेट मुस्लिम नेशन बनेगा जिसका नाम है पाकिस्तान बनेगा। और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहता था, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी उस जो है उसे सहमत होना पड़ता है, सेपरेट इलेक्टोरेट पर सहमत होना होता है। तो अब इस तरीके से कांग्रेस के अपोज होने के बावजूद भी जो है ये थ्योरी मुस्लिम नेशन में नेशनलिस्ट कुछ जो थे उनके विरोध के बाद भी, जैसे कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि एक पाकिस्तान भी बने जो कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है अलग किया जा रहा था, तो अलग किया जाए और एक अलग ही जो है बने। जिसमें कुछ ऐसे लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि वो, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अब्दुल अलामुद्दीन, ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से एक सेपरेट जो है नेशन या टू नेशन थ्योरी के तहत जो है इंडिया और पाकिस्तान बने। आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अगले वीडियो में जो है मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।